हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी। ये हम लोग आज टेस्ट नंबर 36 को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हम लोग क्विक रिवीजन के लिए बना रहे हैं, जो कि आपको लास्ट टाइम रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बायोलॉजी का। क्या कह रहा है? वाइल करेक्टिंग द बायोलॉजी पेपर ऑफ अ स्टूडेंट, द टीचर फाउंड दैट ही हैड रिटन द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इन 4 प्लेस एज फॉलोज। विच वन आउट ऑफ दीज इज़ करेक्ट वे टू राइटिंग द साइंटिफिक नेम। तो साइंटिफिक नेम जब भी लिखा जाता है तो क्या होता है कि दो उसमें चीज़ होता है। एक तो होता है आपका जेनेरिक नेम और दूसरा जो है आपका स्पीसीज़ नेम। तो जेनेरिक नेम और स्पीसीज़ नेम, तो जो आपका फर्स्ट लेटर होता है यानी कि जेनेरिक नेम जब भी लिखते हैं तो वो क्या करते हैं, हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और स्पीसीज़ नेम को जो है हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। और दोनों को क्या किया जाता है, अगर इटैलिक में लिखा गया है तो दोनों को सेपरेटली क्या किया जाता है, अंडरलाइन किया जाता है सेपरेटली। देखिए अलग अलग अंडरलाइन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग देखेंगे। विच ऑफ दीज गैसेज वेयर नॉट यूज्ड बाई स्टेनले मिलर इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन को यूज किए थे, मीथेन को भी यूज किए थे, वाटर वेपर को भी यूज किए थे, नाइट्रोजन को यूज वो नहीं किए थे, ठीक है। विच थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। विच ऑफ दीज प्लांट डिजीज इज काउज्ड बाई बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के कारण से कौन सा प्लांट डिजीज होता है। तो रेड रॉट ऑफ शुगर केन की अगर बात करें तो ये तो नहीं होता है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो भी नहीं होता है। ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफेर जो है आपको बैक्टीरिया के कारण से होता है। ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफेर किसके कारण से होता है, जेंथोमोनास के कारण से जो है ये आपको ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफेर होता है। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। द साल्ट कंसंट्रेशन इज 30 से 35, ठीक है। इसका सैलिनिटी इन पार्ट पर 1000 इन, तो ये जो है आपका कहाँ होगा, सी में होगा। इकोलॉजी का आप एनसीईआरटी देखिएगा, इकोलॉजी में आपको ये चीज़ दिया गया है। 30 से 35 जो है पार्ट पर 1000 होता है साल्ट का कंसंट्रेशन सी में। मोर देन 100 जो होता है किसमें, हाइपर सैलाइन लैगून्स में आपका होता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इन अ हाइब्रिड क्रॉस द डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप्स ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन इज। तो डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप क्या ऑब्टेन होगा, तो अगर हम लोग निकाले यहाँ से तो आपका कितना आ जाएगा, 27 डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप यहाँ जो F2 जनरेशन में आपको मिलेगा। फिर सिक्स नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। विच ऑफ फॉलोइंग करेक्शन इज इन द ह्यूमन हार्ट इज करेक्ट। तो ये क्या बोल रहा है कि फोसा ओवैलिस कनेक्ट द राइट आर्ट्रियम टू द लेफ्ट आर्ट्रियम। ये आपका जो है सही है, राइट आर्ट्रियम को लेफ्ट आर्ट्रियम से वो कनेक्ट करता है। लिगामेंट आर्ट्रियोशम कनेक्ट द एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, हाँ ये भी आपका सही है, ये तो करता ही है। फिर थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है कोरोनरी साइनस कनेक्ट कोरोनरी वेन टू लेफ्ट आर्ट्रियम, नहीं ये आपका जो है गलत है। फिर जो है फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है, पल्मोनरी ट्रंक कनेक्ट द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स, ये तो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन को देखिए। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB जिसको बोलते हैं, पार्टिकुलेट मैटर जो है 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर काउजिंग द ग्रेट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 स्टैंड फॉर PM 2.5 स्टैंड फॉर, तो इसका मतलब क्या होगा, पार्टिकुलेट मैटर विच आर 2.5 माइक्रोन या उससे कम के डायमीटर का हो, ठीक है, तो वो आपके हेल्थ के लिए ज़्यादा हार्मफुल होता है। 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अरेंज द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन साइज ऑफ मिनरल पार्टिकल्स इन देम। तो मिनरल पार्टिकल किस में किस ऑर्डर में प्रेजेंट है उसी हिसाब से सॉइल को अरेंज करना है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा मिनरल्स किस में होगा, फाइन सैंड में होगा, उसके बाद स्लिट में होगा, और उसके सबसे कम किस में होगा, क्ले में आपका जो है सबसे कम कंसनट्रेशन ऑफ मिनरल्स आपके पाए जाते हैं। फिर नाइन्थ क्वेश्चन को देखिए। अल्फा थैलासीमिया इज कंट्रोल्ड बाई, तो ये जो है 2 जीन लोकेटेड ऑन क्रोमोजोम नंबर 16, तो ये 2 जीन्स से जो कंट्रोल किया जाता है, और ये क्रोमोजोम नंबर 16 से आपको जो है रिलेटेड है अल्फा थैलासीमिया, तो ये बात को आप ध्यान रखेंगे। 10th नंबर क्वेश्चन को देखिए। हाउ मैनी टाइम डज अ मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया हैव टू पास थ्रू द हार्ट इन इट्स जर्नी फ्रॉम लीवर टू किडनी। तो ये जो है 2 टाइम आपका जो है पास करता है, ठीक है। अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो क्या है, यूरिया प्रोड्यूस बाय द लीवर विल कम आउट ऑफ द लीवर थ्रू अ हिपेटिक वेन, देन इट विल इंड
then it will enter the heart through the inferior vena cava. From the heart it will enter the lungs through pulmonary artery. Urea will then return to the heart through pulmonary veins. It will then reach the renal artery through the aorta. In this process urea passes through the heart twice. मतलब कि इस प्रोसेस में यूरिया जो है passes through the heart twice, हार्ट से 2 बार जो है गुजरता है यूरिया। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर क्या बोल रहा है 11th नंबर क्वेश्चन, सब स्पीसीज ऑफ प्लेन्स जेब्रा दैट लिव्ड इन साउथ अफ्रीका हैज़ रिसेंटली बिकम एक्सटिंक्ट इन। तो ये क्वेगा में जो है आपको जेब्रा एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है 12th नंबर क्वेश्चन, द नंबर ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग इज अबाउट। तो ये 20 लाख नेफ्रॉन जो है, मतलब कि किडनी में 20 लाख नेफ्रॉन्स जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। जू स्पोर्स आर, तो जू स्पोर्स क्या होगा, तो जू स्पोर्स आपका क्या होगा, जू स्पोर क्या होता है, मोटाइल होगा, एसेक्सुअल स्पोर होगा। और ये कहाँ होता है, ये मेनली फंजाई और एल्गी में जू स्पोर प्रेजेंट होता है, ठीक है। 14th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, चिपको मूवमेंट यानी चिपको आंदोलन इज विच लोकल वोमेन शोड इनॉर्मस ब्रेवरी इन प्रोटेक्टिंग ट्रीज बाय हगिंग देम ऑकर्ड इन। तो ये कहाँ हुआ था, 1974 में। कहाँ पे हुआ था, गढ़वाल हिमालय, लीड बाई गुड़वा देवी, ठीक है। तो इनके द्वारा लीड किया गया था और ये गढ़वाल हिमालयाज रीजन में आपको जो है हुआ था। टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड का एक तरह से पार्ट है, तो वहीं पे ये हुआ था। इन लीची द थर्ड इंटेगुमेंट विच डेवलप्ड फ्रॉम फ्यूनिकल एट द बेस ऑफ ओव्यूल इज। तो ये थर्ड इंटेगुमेंट क्या होता है, तो ये थर्ड इंटेगुमेंट जो है एरिल्स होता है लीची में मेनली आपका। By the process of leaching, nutrients go down the soil horizon and get precipitated। तो ये कब होगा, ये by the process of leaching, तो डैश न्यूट्रिएंट्स, तो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स जो भी होगा तो वही तो ज़मीन के नीचे जाएगा। और वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो क्या होता है, ज़मीन के नीचे जाता है और सेटल हो जाता है, और क्या होता है वो फिर सॉइल हॉरिजन में प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए, विच लेयर ऑफ द एंथर वाल इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम आर्कियोस्पोरम। तो आपका जो है ईपीडर्मिस जो है आर्कियोस्पोरम से नहीं डिराइव होता है। 18th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ दीज आर कॉमन टू हायरार्की सक्सेशन एंड जेआर सक्सेशन। तो 2 टाइप का सक्सेशन होता है, हायरार्की सक्सेशन और जेआर सक्सेशन। तो ये जो है आपका क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होता है, तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी में दोनों आपका सेम होता है, ठीक है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। आप यहाँ पे सॉल्यूशन या इसका एक्सप्लेनेशन जो है सही से देख सकते हैं। 19th नंबर क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन बिलो पनेट स्क्वायर रिप्रेजेंट। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर बात इसकी किया जाए तो ये जो है आपका इसमें क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे देखिए को डोमिनेंस को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व स्टैब्लिश इन इंडिया इज। तो ये फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ था, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है स्टैब्लिश किया गया था। और ये क्या था, 1986 में जो है बायोस्फीयर रिजर्व स्टैब्लिश किया गया था। विच कवर्ड तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व इन तमिलनाडु। तमिलनाडु इज इंडियाज लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व स्पैनिंग एन एरिया ऑफ 10,500 स्क्वायर किलोमीटर। 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको इसमें बताना है। तो क्या बोल रहा है, द एसेंस ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन। तो ये जो है आपका, हाँ ये सही है। तो इनकरेक्ट हमको चूज करना है, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं। एवोल्यूशन इज डायरेक्टेड प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डार्विनिज्म। तो ये आपका क्या है, ये आपका गलत है।
ठीक है। फिर जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ इज़ नॉट रिलेटेड टू बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, तो ये भी आपका क्या है, गलत है। जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो है बायोलॉजिकल हिस्ट्री से अर्थ का रिलेटेड होता है। ड्यूरिंग इवोल्यूशन, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ड्यूरिंग इवोल्यूशन द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म इज लिंक्ड टू लाइफ साइकिल। हाँ, ये भी आपका सही है, यानी कि सेकेंड और थर्ड जो है गलत हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए, द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो सैक विच हेल्प इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब टुवार्ड्स इट इज, तो ये क्या हो जाएगा, टुवार्ड्स किसके तरफ गाइड करता है, सिनर्जिड की तरफ गाइड करता है, और ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कीमोटैक्सिस बोला जाता है। ठीक है, तो आपका जो है ये आंसर हो जाएगा डी। फिर 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग इमेज ऑफ द क्रोमोसोम, इट हैज़ टू डोमिनेंट जीन ए एंड बी लोकेटेड एज डिप्लिसिटेड विच विल बी द करेक्ट जीन प्लेसमेंट एट पोजीशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड पे क्या होगा करेक्ट जीन का पोजीशन, तो फर्स्ट जो है ए हो जाएगा और सेकंड क्या होगा, सेकंड पे बी हो जाएगा। तो ये करेक्ट जीन पोजीशन है, क्योंकि सेम लोकाई पे सेम जीन प्रेजेंट आपका होगा। ठीक है, ऑस्मोट्रॉप आर कंपोनेंट्स ऑफ, तो ऑस्मोट्रॉप्स किसका कंपोनेंट है, तो ऑस्मोट्रॉप्स जो है मेनली ये माइक्रो कंज्यूमर्स को बोला जाता है या डीकम्पोजर को बोला जाता है। तो ये डीकम्पोजर या माइक्रो कंज्यूमर्स जो है आपके किसके पार्ट होंगे, डिट्राइटस फूड चेन के पार्ट होंगे। 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ दीज कैरेक्टर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ मेल प्लांट टू द फीमेल प्लांट इन मेल पेरेंट टू फीमेल प्रोजेनी इन डॉर्सोफिला। Which of these character cannot be transferred from a male parent to a male progeny in Drosophila? तो आपका रेड बॉडी कलर, वाइट आई कलर और मिनिएचर विंग जो है, ये तीनों का तीनों कैरेक्टर जो है नहीं ट्रांसफ़र होता है मेल पेरेंट से लेकर के मेल प्रोजेनी में। ठीक है, क्यों नहीं ट्रांसफर होता है, तो इसको आप देख सकते हैं, क्योंकि द जीन्स ऑफ द बॉडी कलर, आई कलर एंड विंग साइज आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोजोम। अगर एक्स क्रोमोजोम है तो वो क्या होगा, फीमेल में ट्रांसफर होगा, एक्स लिंक रिसेसिव होता है। विच ऑफ दीज टाइप ऑफ पॉलन टेट्राड आर कॉमनली फाउंड इन डाइकॉट, तो डाइकॉट में जो है आपका इस टाइप का पॉलन टेट्राड पाया जाता है। ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ड्रॉबैक्स ऑफ डार्विन थ्योरी एक्सेप्ट, तो कौन सा जो है ड्रॉबैक है डार्विन थ्योरी का, कौन सा नहीं ड्रॉबैक है आपको ये बताना है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, दिस थ्योरी एक्सप्लेन सर्वाइवल ऑफ द फीटेस्ट बट नॉट एक्सप्लेन अराइवल ऑफ द फीटेस्ट। हाँ, ये तो सही बात है। दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, ये भी बिल्कुल सही है। दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन ओवर स्पेशलाइजेशन ऑफ सम ऑर्गन लाइक टस्क ऑफ एलिफेंट, ये भी आपका सही है। और फिर क्या कह रहा है, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द काउज ऑफ स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, तो ये डार्विन थ्योरी के लिए जो है, डार्विन थ्योरी का क्या है, ये ड्रॉबैक नहीं है। ठीक है, तो दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द काउज ऑफ स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, ये काउज ऑफ स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस को नहीं बताया था, बाकी ये सब जो है आपका ड्रॉबैक ऑफ डार्विनिज्म है। 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, एन एनिमल स्पीसीज हैज 40 क्रोमोजोम इन इट्स सोमैटिक सेल, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट इन सोमैटिक सेल ऑफ मोनोसोमिक इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज इज, तो अगर हम लोग ये क्या कहते हैं, मोनोसोमिक इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज की बात करें तो उससे एक 2n-1 क्रोमोजोम होता है, तो उससे एक कम होगा। तो यहाँ पे अगर 40 क्रोमोजोम है तो ये क्या हो जाएगा आंसर आपका 39 आंसर हो जाएगा, 39 क्रोमोजोम। फिर क्या बोल रहा है, इंडियाज शेयर ऑफ ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी, तो ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी का जो है 8.1% जो है इंडिया शेयर करता है। फिर क्या कह रहा है 30 नंबर, द रेड कलर्ड फ्लावर विथ लॉन्ग कोरोला ट्यूब कॉर्पस ये कॉर्पियस अमाउंट ऑफ नेक्चर एंड विदाउट फ्रेगनेंस विद वुड मोस्टली वी, तो ये जो है ऑर्निथोफाइलस जो है आपका फ्लावर होगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो सेलेक्ट द ऑड वन ऑफ द बेसिस ऑफ सिमेट्री सोन बाय देम, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मीनड्रियाना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक
ठीक है। तो मिनरियाना बिलोंग्स टू फाइलम निडेरिया, इट शो रेडियल सिमेट्री, ठीक है। तो ये रेडियल सिमेट्री से शो करता है और ये फाइलम निडेरिया से बिलोंग करता है। 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, द माइक्रोब एसोसिएटेड विथ रूट नॉड्यूल फॉर्मेशन इज, तो राइजोबियम होगा इसका, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है तो इसका डायरेक्ट आंसर राइजोबियम है। 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, गिवन बिलो आर द स्टेप इवॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड, अरेंज देम इन प्रॉपर सीक्वेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो क्या कह रहा है, मेस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फॉर्मेशन ऑफ बोलस, तो ये आपका सही हो जाए सबसे पहले। उसके बाद क्या होगा, अगर बोलस बन गया है तो उसका डीग्लूटिनेशन होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद उस पर जो काइम है या फिर काइम एक्ट करेगा या काइम का प्रोडक्शन होगा, सॉरी डीग्लूटिनेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, काइम का प्रोडक्शन होगा और काइम के प्रोडक्शन के बाद क्या होगा, आपका डाइजेशन इज मोस्ट इन द मोस्ट क्वाइल्ड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल के मोस्ट क्वाइल्ड पार्ट में आपका डाइजेशन होगा और उसके बाद लास्ट क्या होगा, पैसेज ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस टू द सीकम। ये आपका इस तरह से अरेंजमेंट हो जाएगा उसका। इसमें मैच द फॉलोइंग है, तो मैच द फॉलोइंग में देखिए नंबर ऑफ बोन और ये आपका नेम ऑफ बोन और नंबर ऑफ बोन आपको मैच करना है। तो कार्पेल्स जो है आपका 8 इन नंबर होता है, मेटा कार्पेल्स कितना होता है, मेटा कार्पेल्स जो है आपके 5 इन नंबर होता है, ठीक है। टार्सल की बात की जाए तो टार्सल कितने नंबर में होते हैं, टार्सल आपके 7 इन नंबर होते हैं, ठीक है। और फैलेंजेज की बात की जाए तो ये जो है 14 इन नंबर होते हैं। फिर 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नर्व सेंटर विच कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर एंड अर्ज ऑफ ईटिंग आर ये कंटेंड इन, तो ये हाइपोथैलेमस में आपका वो नर्व सेंटर होता है जो कि हंगर थ्रस्ट सबको आपको कंट्रोल करता है। A 35-year old man has extremely long limbs and digits. He also has survived disfigurement of the disfigurement of the facial feature. Which of the following could be प्रोबेबल काउज ऑफ इट, तो ये जो है आपका किसके कारण से हो सकता है, तो हाइपर सिक्रेशन ऑफ एडिनो हाइपोफाइसिस के कारण से आपका हो सकता है। एक्रोमेगाली इस कंडीशन को बोल सकते हैं, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन का मेनली उस पर रोल होता है। 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनफर्टिलिटी इज इनकरेक्ट, तो इनफर्टिलिटी इज द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन इन स्पाइट ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये तो बिल्कुल सही है। इनफर्टिलिटी कुड बी प्रिवेंट इन मेल और फीमेल पार्टनर और बोथ ऑफ देम, ये भी किया जा सकता है। इनफर्टिलिटी इज काउज्ड बाई ड्यू टू फिजिकल रीजन, नहीं फिजिकल रीजन जो है आपका इनफर्टिलिटी पे बहुत कम ही इफेक्ट करता है, तो फिजिकल रीजन जो है आपको आंसर नहीं होगा, है ना। तो ये जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ART कैन प्रूव टू बी अ ग्रेट हेल्प इन इनफर्टाइल कपल, ये तो आपका सही है। 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन आर करेक्ट, तो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन की अगर बात की जाए तो इसमें क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम, ये तो सही है। एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी अगेंस्ट द एंटीजेंस न्यूट्रलाइज टू द पैथोजन अगेंस्ट बिफोर द एक्चुअल इन्फेक्शन, नहीं ये तो गलत है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड प्रिपेयर्ड बाई यूजिंग द वायरस इन रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, ये भी आपका जो है गलत है। फिर आपका एंटीबॉडीज आर गिवन डायरेक्टली इन केस ऑफ इन्फेक्शन विद डेडली माइक्रोब टू इलिकिएट क्विक रिस्पॉन्ड क्विक इम्यून रिस्पॉन्स, ये आपका सही है, यानी कि 1 और 4th आंसर हो जाएगा। 39 की क्वेश्चन की बात की जाए, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक A, B और C, तो A, B और C आपको चूज करना है। तो A में क्या हो जाएगा, तो डैश इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द मैटरनल बॉडी, प्लासेंटा होता है, ठीक है। इट इज कनेक्टेड द एम्ब्रियो बाई, तो ये प्लासेंटा एम्ब्रियो से क्या चीज़ कनेक्टेड होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। और इट आल्सो एक्ट एज एन, तो ये इंडोक्राइन ग्लैंड के जैसा आपका काम करता है, इंडोक्राइन टिश्यू के जैसा जो है आपका काम करता है। 40 नंबर क्वेश्चन को देखिए,
हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन विच इंटरैक्ट विथ इंटरसेलुलर रिसेप्टर। तो आपका कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल, थायरॉक्सिन, इंसुलिन और इपिनेफ्रिन, तो इसमें 4 ऐसे हार्मोन हैं जो कि इंट्रासेलुलर आपको इंटरैक्ट करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द oogenesis आर इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। तो क्या कह रहा है, द oogonia कीप ऑन एडिंग इन द ओवरी टिल प्यूबर्टी। ये आपका क्या है, सही है, प्यूबर्टी तक ही आपको उसमें ऐड होते रहता है। फिर क्या कह रहा है कि द फ्लूइड फिल कैविटी प्रेजेंट इन द प्राइमरी फॉलिकल इज कॉल्ड एंट्रम, ये भी आपका सही है। और फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है, द सेकेंडरी oocyte फॉर्म अ मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना ग्लोमेरुलोसा आर अराउंड इट, ये भी आपका सही है। तो प्राइमरी oocyte आर हेल्ड एट प्रोफेज फर्स्ट एंड मियोटिक डिवीजन, हाल्टेड एट, ये आपका जो है गलत है। 42 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई विच ऑफ देम आर ट्रू एंड विच ऑफ देम आर फॉल्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्या कह रहा है, स्कैरिस कॉमनली नोन एज पिन वॉर्म रिस्पॉन्सिबल फॉर काउजिंग स्कैरियसिस। तो ये आपका जो है पिन वॉर्म तो नहीं बोलते हैं, तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर एसिड प्रेजेंट इन स्टमक एक्ट एज फिजियोलॉजिकल बैरियर एंड प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ, ये बिल्कुल सही एनसीईआरटी की लाइन है। फिर क्या कह रहा है, पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एलिफेंटियासिस इन इज अ फंगस बिलोंगिंग टू माइक्रोस्पोरम, ये भी आपका गलत है, ये फंगस नहीं होता है। फिर फोर्थ नंबर क्या है कि इन्फेक्शियस डिजीज लाइक टेटनस एंड निमोनिया हैव बीन लार्जली कंट्रोल्ड यूजिंग वैक्सीन, ये भी आपका क्या है, सही है। 43 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर ब्लैंक्स ए एंड बी, कंप्लीट द फॉलोइंग। तो ए और बी को चूज करना है। तो डैश एंड डैश यानी कि आर अल्कोहलिक बीवरेजेज ऑब्टेंड विदाउट डिस्टिलेशन, तो बियर और वाइन्स जो है ये बिना डिस्टिलेशन के ऑब्टेंड किया जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एड्रीनल हार्मोन, सेलेक्ट द करेक्ट वन। तो एल्डोस्टेरॉन स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल, नहीं, ये एल्डोस्टेरॉन के लिए तो गलत है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रमोट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड, ये भी आपका गलत है। कॉर्टिसोल इज ए मेजर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, हाँ कॉर्टिसोल जो है मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है, ये आपका सही है। एंड्रोजन हेल्प इन मेंटेनिंग द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ओनली, ये भी आपका गलत है। क्या कह रहा है, इन स्पॉन्जेस वाटर इंटर द बॉडी थ्रू माइन्यूट पोर्स नोन एज, तो ऑस्टीरिया के थ्रू जो है आपको पोर्स ये एंटर करता है वाटर। इन अ माइक्रोफाइब्रिल द बैंड विथ विच कंटेन ओनली एक्टिन फिलामेंट इज नोन एज, इज आल्सो नोन एज, तो ये आइसोट्रॉपिक बैंड जो है आपका मेनली होता है। फिर जो है आपका 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्व द डायग्राम गिवन बिलो। तो ये डायग्राम को आपको ऑब्जर्व करना है। क्या कह रहा है, द लेयर विथ हैज़ फोटो रिसेप्टर सेल। फिर क्या कह रहा है बी में, तो बी में जो है ये क्या है, लेयर है जो कि फोटो रिसेप्टर सेल इसी में प्रेजेंट होता है। और सी क्या है, आपका सी देखिएगा, ये सेकंड क्रेनियल नर्व जो है, सी जो है सेकंड क्रेनियल नर्व है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। विच द फॉलोइंग मेथड कैन प्रूव टू यूजफुल टू अवॉइड प्रेगनेंसी काउज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रेप और सेक्सुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंबाइंड पिल विथ इन 72 आवर ऑफ रेप के केस में किया जाता है ये चीज़। फिर क्या कर रहा है, 49 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। द ऑर्गन विच एक्ट एज फिल्टर ऑफ ब्लड इज, तो ये कौन, ये आपका जो है मेनली स्प्लिन करता है, ठीक है। तो इसका क्या है, लार्ज बी इंसेपेड ऑर्गन प्रेजेंट इन लेफ्ट साइड विथ इन द एब्डोमेन। 50 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 1 to 3 क्वाइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट विथ इन द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आर, तो ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट्स, ये नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंड्रोजन, ये भी नहीं होगा। साइट वेयर स्पर्म आर प्रोड्यूस, तो ये आपका जो है ये क्या होता है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, वहीं पे स्पर्म आपका प्रोड्यूस होता है। 51 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग हाउ मैनी एमिनो एसिड कंटेन सल्फर इन देयर केमिकल स्ट्रक्चर, तो ये कौन कौन सा एमिनो एसिड है। सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, आपका मैथियोनिन और सिस्टीन, ये जो है सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड
है। तो यहाँ पे मैथियोनिन एसिस्टिन 2 अमीनो एसिड सल्फर कंटेनिंग है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अरिथमेटिक ग्रोथ। तो अरिथमेटिक ग्रोथ के लिए क्या है, इन माइटोसिस ओनली 2 डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड वाइल ये द अदर डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर। ये तो बिल्कुल सही है। एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी, ये भी आपको अरिथमेटिक इक्वेशन है। द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ दिस ग्रोथ इज एग्जाम्प्लीफाइड बाई अ रूट इलोंगेटेड एट अ कांस्टेंट रेट। ये भी आपका क्या है, सही है। और ऑफ दीज आंसर हो जाएगा विच द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट रिलीज CO2। तो CO2 कौन रिलीज नहीं करेगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में यूज होगा। एरोबिक रिस्पायरेशन में भी जो है आपका CO2 आपका रिलीज होगा। फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में जो है आपका CO2 रिलीज नहीं होता है, ठीक है। एम्फीबोलिक पाथवे में भी जो आपका CO2 रिलीज होता है। फिर क्या कह रहा है, इन लाइट रिएक्शन पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 फोटोकेमिकल कॉम्प्लेक्स PS फर्स्ट और PS सेकेंड। तो आपका इसको क्या कहते हैं, तो ये जो है इसको बोलते हैं मेनली आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, उस जो है फोटोकेमिकल स्ट्रक्चर को बोलते हैं। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में बोल रहा है। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज का क्या है, आर कॉलेज परफेक्ट फंजाई, हाँ ये तो होता है। मेंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज वेयर ऑफन मूव्ड टू आस्कोमाइसिटीज या बेसिडोमाइसिटीज वंस देयर सेक्सुअल स्टेज वेयर स्टडीज। तो ये आपका बिल्कुल सही है। फिर लार्ज नंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज आर डिकम्पोजर दैट हेल्प इन न्यूट्रिएंट साइकिल। हाँ ड्यूटेरोमाइसिटीज मेनली डिकम्पोजर होता है, ये भी आपका सही है। देयर माइसीलियम इज सेप्टेट एंड अनब्रांच, ए सेप्टेट होता है। फिर 56 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जाइलम एलिमेंट विच वन आर ट्रू। तो इसमें कौन सा ट्रू है, तो क्या बोल रहा है, पहला द जिम्नोस्पर्म लैक जाइलम वेसल इंस्टीड ऑफ डिपॉजिट ट्रैकिड, यानी कि जिम्नोस्पर्म में जाइलम एब्सेंट होता है, जाइलम वेसल, और उसमें क्या होगा, ट्रैकिड्स प्रेजेंट होगा। ये बिल्कुल सही है। जाइलम पैरेन्काइमा इज इन्वॉल्व इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, नहीं ये अपवर्ड मूवमेंट नहीं कराता है। टाइलोसिस ऑकर इन ये जाइलम फाइबर। टाइलोसिस के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर 57 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द जिम्नोस्पर्म। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। क्या कह रहा था, कोन बियरिंग मेगा स्पोरोफिल विथ ओव्यूल आर और माइक्रो स्पोरेंजिया आर कॉल्ड फीमेल स्ट्रॉबेरी, ये तो कहते हैं। फिर इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड द फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव द इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, ये भी आपका सही है। द जिम्नोस्पर्म आर होमोस्पोरस इन नेचर, तो ये होमोस्पोरस के नेचर का नहीं होता है, हेटेरोस्पोरस होता है। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जेंट रेडवुड या सिकोवा इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज, ये भी आपका सही है। ये आपका जो है मैच करना है, ठीक है। तो टेबल दिया हुआ है, आपको बताना है। जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर सेल ए में दिया हुआ है 10 और बी में कितना 8 दिया हुआ है, टारगेट प्रेशर 8 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि ये वाटर कहाँ से कहाँ मूव होगा। तो डीपीडी हम लोग निकालेंगे, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएट। तो ये क्या होता है, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। तो ओपी माइनस टीपी अगर करेंगे तो ओपी माइनस टीपी, तो यानी कि 10 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये 8 माइनस 4 करेंगे यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो डीपीडी मतलब होता है कि थ्रस्ट, तो जिसमें प्यास ज़्यादा होगा तो उसमें जो है पानी क्या होगा, मूव करेगा, ठीक है। तो इसमें प्यास कम है और इसमें प्यास ज़्यादा है, यानी कि ए से बी जो है पानी मूव करेगा। फिर 59 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच बिटवीन द पेयर बिटवीन द टाइप ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन एंड देयर एग्जाम्पल, ठीक है। तो पहला का क्या हो जाएगा, ईपी गाइनी कहाँ होता है, ईपी गाइनस जो होता है कुकुम्बर में होता है। पेरी गाइनस क्या होता है, पेरी गाइनस आपका पल्म रोज पीच में होगा, यानी कि पीच है यहाँ पे। हाइपोगाइनस जो है चाइना रोज में आपका हो जाता है। फिर क्लाइमेडोमोनास एंड क्लोरेला वेयर कैरेक्टराइज अंडर विच किंगडम इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये क्लाइमेडोमोनास और क्लोरेला जो है प्रोटिस्टा में रखा गया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर। 61 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ टाइप ऑफ प्लांटेशन गिवन बिलो। तो ये जो है प्रिमरोज या डायंथस का आपका ये एग्जाम्पल है।
फिर 62 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, व्हाट आर द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ एसिमिलेटरी एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन हिल्स रिएक्शन। तो एसिमिलेटरी एनर्जी जो है आपको एटीपी और NADPH के फॉर्म में रिलीज होता है हिल्स रिएक्शन में, ठीक है। फिर 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट द एटीपी आर प्रोड्यूस्ड ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ड्यू टू। तो ये किसके कारण से होता है, ये क्रिएशन ऑफ अ प्रोटॉन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के कारण से ये होता है। इन ह्यूमन द एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट द एड्रिनल मेडुला टू रिलीज सर्टेन हार्मोन दैट हेल्प इन फाइटिंग एंड फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स। अ सिमिलर टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इन प्लांट कैन बी गिवन बाई। तो ये जो है आपका सेम एब्सिसिक एसिड भी जो है आपको सेम उसी टाइप का काम करता है। 65 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, स्लिपरी एनिमलक्यूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये जो है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल है स्लिपरी एनिमलक्यूल्स जो है ये। 66 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली कैन बी एसोसिएटेड विथ द कैरेक्टराइज गिवन बिलो। तो आपको बताना है, ठीक है, रेसिमोज, इन्फ्लोरेसेंस, वैक्सिलरी एस्टिवेशन इन कोरोला, ब्रेसिकेटी, कंप्लीट बाइसेक्सुअल और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर बोल रहा है। तो ये जो है सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हैं पैपिलोनेसी फैमिली के हैं। और इसमें क्या होता है आप लोग अच्छे से ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। 67 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टराइज फीचर ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। तो मेरिस्टेमेटिक सेल के लिए कौन सा जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। तो आपका जो इट शो द एबिलिटी टू डिवाइड एक्टिवली, ये तो करता है। फिर मोर देन वन वैक्यूल इज प्रेजेंट। तो मेरिस्टेमेटिक सेल में आपका वैक्यूल्स जो है जनरली नहीं प्रेजेंट होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इट शो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड एबंडेंट साइटोप्लाज्म, ये आपका सही है। द मेरिस्टेमेटिक सेल हैज़ अ थिन सेल वॉल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओनली सेलुलोज के कारण से होता है। 68 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज इवॉल्व इन रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फंजाई। तो ये इसमें क्या होगा, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और जाइगोटिक मियोसिस, ये आपका रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट। तो मोनोकॉट में क्या होता है, तो मोनोकॉट में अगर वेस्कुलर बंडल की बात की जाए तो ये स्कैटर्ड होता है, और डाइकॉट में जो है रिंग फॉर्म में वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू फाइंड रिटेन्ड इंडोस्पर्मिक टिश्यू इवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सीड। तो राइस में जो है आपका ये आपको देखने को मिलेगा। BT toxin is produced by the bacterium Bacillus thuringiensis, BT for short. तो these BT toxin crystal contain a toxic insecticidal protein. The toxin is coded by a gene named small CRY, which has many variants. Which one from the following प्रोड्यूसेस अ टॉक्सिन दैट कंट्रोल्स द कॉर्न बोर्डर। तो ये स्मॉल CRY फर्स्ट AB के द्वारा जो है कॉर्न बोर्डर को कंट्रोल किया जाता है। फिर क्या कह रहा है, 72 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एनिमल टिश्यू, आइडेंटिफाई द ट्रू फॉल्स एंड वंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो ट्रू फॉल्स आपको सेलेक्ट करना है। एडहेरिंग जंक्शन आल्सो अलॉन्ग विथ सीमेंटिंग सेल थ्रू फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाई कनेक्टिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजॉइनिंग सेल। ये आपका क्या है, गलत है। कंपाउंड एपिथेलियम कवर द मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी, फायरिंग्स एंड लिंगुअल लाइनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड। ये बिल्कुल आपका सही है। इस तरह से होता है स्ट्रक्चर आपका। द स्ट्रेटिएटेड मसल फाइबर इज a thin elongated with point end and multiple nuclei। ये आपका क्या है, स्ट्रेटिएटेड मसल में ये ऐसे नहीं होता है। फिर फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, द कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन टिप ऑफ द नॉइज एंड बिटवीन द बॉडीज ऑफ एडजेसेंट वर्टिब्री। ये भी आपका क्या है, सही है।
73 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें आपको क्या बताना है कि एक्स स्ट्रक्चर क्या है। तो एक्स आपका क्या है, एक्स द मेनली एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म ड्यूरिंग टीलोफेज स्टेज एंड ट्रांसपोर्ट इट्स सिंथेटिक प्रोडक्ट्स टू डाई डाइकोसाइटोमोन्स ऑफ प्लांट्स। तो ये आपका जो एक्स है ये स्ट्रक्चर है। 74 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इन यूकैरियोट्स विच ऑफ दीज आरएनए इज नॉट सिंथेसाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो ये आपको 28 एस आरएनए तो होता ही है, 5.8 एस आरएनए भी होता है और 18 एस आरएनए भी होता है, 5 एस आरएनए जो आपका नहीं होता है। 75 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, कंसीडर द फ्लो चार्ट एंड अ लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज गिवन आफ्टर दैट। तो आपका क्या हो जाएगा, इस फ्लो चार्ट को देखिए तो इसके थ्रू क्या हो जाएगा, ए में क्या हो जाएगा। तो ए में क्या है कि इसमें क्या कर रहे हैं, लिविंग टिश्यू को ग्राइंडिंग कर दे रहे हैं, Cl3COOH से आप लोग ट्रीट कर दे रहे हैं। उसके बाद इसको क्या कर रहे हैं, थिकी स्लरी बना दिए, स्लरी एक तरह से घोल हो गया, थिक स्लरी। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, स्टेंड थ्रो चीज क्लॉथ से इसको स्टेंड कर दिया गया। और उसके बाद क्या किया जा रहा है, 2 फ्रैक्शन में इसको बांट लिया गया, फिल्ट्रेट ए और रिटेनेटेड। तो ये आपका 2 टाइप का बन गया और इसमें अलग अलग आपको दिया, जैसे मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 से 800 डाल्टन अप्रॉक्स। उसके बाद फिर बोल रहा है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। तो आपका जो है जैसे कि मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 से ये आपका 800 डाल्टन, ये तो हो जाएगा, फिल्ट्रेट में आ जाएगा। और क्या आ जाएगा फिल्ट्रेट में मोनोमर होगा, जो जितना भी मोनोमर है वो आपको फिल्ट्रेट में आ जाएगा। और बी की बात की जाए तो बी में क्या क्या आ जाएगा, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड जो है आपको बी में आ जाएगा। केमिकल मोर देन 800 मॉलिक्यूलर वेट का जो डाल्टन का मॉलिक्यूलर वेट है वो जो आपका इसमें आ जाएगा। फिर और क्या आ जाएगा, आपका जो पॉलीमर्स है मेनली वो आपका बी में आ जाएगा। फिर क्या कर रहा है, colchicine is a chemical that stop the chromatids from separating during mitosis. If a cell is treated with colchicine, at which stage of mitosis will the cell reach but not complete? तो ये जो है मेटाफेज आपका हो जाएगा। ये आपका दिया हुआ स्टडी द गिवन डायग्राम बिलो स्ट्रिगर टैंक फर्मेंटेटर है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्ट ए। तो पार्ट ए का फंक्शन क्या करता है, ये फोम को रिएक्ट करता है, जो फोम रिएक्टर के अंदर बनेगा उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। फिर 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, the molecule of oxygen diffuse from the alveolar air space into an erythrocyte to form oxyhemoglobin. How many times does it need to diffuse through the cell membrane to reach the hemoglobin? तो ये 5 टाइम्स जो है आपको चाहिए होता है। फिर 79 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल के लिए इनकरेक्ट क्या है, तो आपका देखिएगा 70 एस राइबोसोम इज मेनली एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मैनी अ टाइम शोज पॉलीसोम असेंबली। ये आपका सही है। द फिलामेंट इज लॉन्ग बेस्ड पोर्शन ऑफ द फ्लैजिला एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड, ये भी आपका सही है। फिर थर्ड में क्या बोल रहा है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड कंटेनिंग क्रोमेटोफोर बेसिकली हेल्प इन सेलुलर डिस्पायरेशन, ये आपका गलत है। ग्राम स्टेनिंग इज बेसिकली बेस्ड ऑन थिकनेस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर के जो है आपको डिपेंड करता है, ये भी आपका सही है। फिर 80 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ऑन 1 E. coli bacterium containing a hybrid DNA with 1 heavy and 15 strand and 1 light and 14 strand, it was allowed to replicate for 3 hours in a medium containing N15. The proportion of E. coli which will neither float nor sink in the test tube or ultracentrifugation will with CSCl. तो ये जो है आउट ऑफ 2 to the power 9 आपका आंसर आ जाएगा।
81 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, एक्सोन्यूक्लियेजेस आर टाइप ऑफ न्यूक्लियेजेस दैट डिग्रेड न्यूक्लिक एसिड रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम। तो ये क्या करता है, एक्सोन्यूक्लियेज है जैसे, तो ये बाहर से ही आपको इंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से रिमूव कर देगा। 82 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, द ब्रेन ऑफ द कॉकरोच इज। तो ये क्या होता है, सुपरा ओइसोफेगल गैंग्लियन इसमें प्रेजेंट होता है। 83 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सेलेक्ट द फीचर दैट आर कॉमन टू एनिमल एंड प्लांट। तो एनिमल और प्लांट में आपको बताना है एमाइलोप्लास्ट जो है, एमाइलोप्लास्ट क्या होगा, एमाइलोप्लास्ट कॉमन एमॉन्ग एनिमल और प्लांट। एमाइलोप्लास्ट आपका नहीं होता है एनिमल में, आपको प्लांट्स में होता है। गोल्जी बॉडी आपको दोनों में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, 70s दोनों में होगा। और सेंट्रियोल्स जो है ओनली आपको नहीं होता है दोनों में। 84 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट अबाउट द लिविंग स्टेट इज करेक्ट। तो लिविंग स्टेट के बारे में अगर बोला जाए तो लिविंग स्टेट क्या होता है कि नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट होता है टू एबल टू परफॉर्म वर्क, ठीक है। फिर 85 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, क्या कह रहा है, स्टेटमेंट अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट सो पोटेंशियल बेनिफिट। तो ये क्या करता है, तो पोटेंशियल बेनिफिट के बारे में पूछ रहा है। तो इंक्रीज व्हेन फॉर्म जेनेटिकली इंजीनियर प्लांट अलाउ अ स्मॉलर एरिया, ये आपका सही है, ऑफ लैंड टू बी फार्म्ड, ये आपका सही है। सेकंड में क्या कर रहा है, जेनेटिकली इंजीनियर प्लांट में हैव इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू, ये भी आपका सही है। फिर थर्ड में क्या बोल रहा है, सम प्लांट कैन जेनेटिकली मॉडिफाइड टू गिव रेसिस्टेंस टू डिजीज, ये भी बिल्कुल आपका सही है। फिर डायग्राम शो द सेल साइकिल ड्यूरिंग विच फेज ऑफ क्रोमोजोम कंडेंस एंड बिकम विजिएबल। तो आपका डी में जो है आपको क्रोमोजोम क्या करेगा, कंडेंस करेगा और विजिबल हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट अबाउट द ह्यूमन गैस एक्सचेंज सिस्टम आर करेक्ट। तो ह्यूमन गैस एक्सचेंज सिस्टम के बारे में पूछ रहा है। तो एब्सेंस ऑफ कार्टिलेज इन स्मॉल ब्रोंकियोल्स अलाउड देम टू एक्सपेंड, ये तो कारण होता ही है कि उसमें क्या होता है कि कार्टिलेज नहीं होता है, तो उसके कारण से क्या करता है, वो एक्सटेंड कर सकता है। फिर क्या कह रहा था, वॉल ऑफ एल्वियोलाई आर मेड अप ऑफ, ये क्यूबाइडल इपिथेलियम, वॉल जो है क्यूबाइडल इपिथेलियम का नहीं होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वहाँ पे। द रिक्वायल ऑफ इलास्टिक फाइबर सराउंडेड द एल्वियोलाई हेल्प टू मूव एयर आउट ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, ये भी आपका सही है। द ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई आर सपोर्टेड बाई सर्कल्स ऑफ कार्टिलेज, ये भी आपका गलत है। 88 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन के प्रोसेस को आपको बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा कि mRNA बाइंड टू राइबोसोम के साथ mRNA बाइंड कर जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, tRNA इंटर द राइबोसोम कैरिंग अ स्पेसिफिक एमिनो एसिड को वो कैरी करते हुए इंटर कर जाएगा। फिर क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन एंटी कोडॉन और कोडॉन के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और उसके बाद लास्ट में क्या होगा, द एमाइड लिंकेज इज फॉर्म्ड बिटवीन एडजेसेंट एमिनो एसिड के बीच में एमाइड लिंकेज का फॉर्मेशन होगा। 89 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन जस्टिफाई दैट वाई बैक्टीरिया आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो बैक्टीरिया जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्यों आपको जो है यूजफुल है, क्योंकि दे हैव सम जेनेटिक कोड सच, ये कोड एज अदर ऑर्गेनिज्म, दे हैव प्लाज्मिड दैट कैन मल्टीप्लाई फास्टर, जो है आपको ये मल्टीप्लाई करता है। फिर 90 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, डायग्राम शो इफेक्ट ऑफ एंजाइम वर्किंग इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपका इफेक्ट जो है आपको ये बता रहा है। तो इसमें क्या होगा कि व्हाट वुड रिड्यूस द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एमिनो एसिड। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एमिनो यानी कि इसको टूटने का रेट कौन जो है आपको रिड्यूस कर देगा। तो कब रिड्यूस हो जाएगा, ये 37 डिग्री टेम्परेचर तो है ही। अगर हम लोग पीएच यहाँ पे मेनली जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का किस पे डिपेंड करता है, पीएच पे डिपेंड करता है। तो अगर पीएच जो है हम लोग राइज कर देंगे 4.5 से या 4.5 तक कर देंगे, तब ये एमिनो एसिड में टूटना में दिक्कत होगी इसको। तो ये आपका सारा का सारा बायोलॉजी का क्वेश्चन आपको डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग केमिस्ट्री का क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C6H14 का स्ट्रक्चरल आइसोमर निकालना है। तो ये आपका इसमें 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर आ जाएगा।
फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हेन 20 ग्राम ऑफ नेफ्थोलिक एसिड C11H8O2 इज डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, KF इसका दिया हुआ 1.72 केल्विन kg per mole, a freezing point depression of 2 Kelvin is observed. वांट ऑफ फैक्टर आपको निकालना है, तो डेल्टा TF से आप लोग क्या लिख सकते हैं, KF इंटू मोलरिटी इंटू आई, तो यहाँ से आई का वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे, 0.5 आ जाएगा। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो इसमें क्या कर रहा है, द स्ट्रक्चर ऑफ द ये आपको एक्स निकालना है, तो एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पे आप लोग अगर निकालें तो यहाँ पे जो है NO2 आपका बनेगा, और वो NO2 जो है आपके इस पोजीशन पे जाकर के, या इस पोजीशन या इस पोजीशन, दोनों साइड तो नहीं, इस पोजीशन पे आपको मेनली जाकर के रिएक्ट करेगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, द वैल्यू ऑफ द लॉग ये 10K फॉर अ रिएक्शन ए से बी इज दिया हुआ है, ये डेल्टा HR 298 केल्विन पे कितना दिया हुआ, -54.07 किलो ये केल्विन जूल पर मोल, और उसका डेल्टा S कितना दिया हुआ है 10 ये जूल पर केल्विन पर मोल, और R कितना दिया हुआ है 8.314 दिया हुआ है जूल पर केल्विन पर मोल, और 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 केल्विन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5705 जो है आपका दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, आंसर आपका 10 आ जाएगा। अमॉन्ग द फॉलोइंग पैरामैग्नेटिक कंपाउंड इज, तो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड जो है आपका KO2 यहाँ पे क्या है, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है। द परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर इन द ऑर्बिटल्स फॉर्मिंग PP बॉन्ड इन P4 इज, तो P4 में P कैरेक्टर का कितना हो जाएगा, 75% जो आपका P कैरेक्टर होगा। द रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्सेशन, तो आपका क्या होगा, अगर यहाँ पे करें तो क्या हो जाएगा, अल्कोहलिक KOH और NaNH2 जो है आपको इस तरह से इसको कन्वर्ट कर देगा। द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड इज अचीव्ड बाई, तो ये जो है कैसे अचीव किया जा सकता है, रोस्टिंग फॉलोड बाई रिडक्शन विथ कार्बन के द्वारा आप किया जा सकता है। द पेयर ऑफ कंपाउंड इन विच बोथ द मेटल आर इन हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट आर, तो ये क्या हो जाएगा, CrO2 Cl2 और MnO2 जो है हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट +7 में था। द एसिड हैविंग OO बॉन्ड इज, तो आपका H2SO8 में जो है आप देखिए यहाँ पे आपका OO बॉन्ड प्रेजेंट है। 11th नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 ऑन हीटिंग लिबरेट अ गैस, द सेम गैस विल बी ऑब्टेन्ड बाई, तो इसको कैसे ऑब्टेंड किया जा सकता है, अगर हम लोग NH4 NO2 को हीट करें तो N2 प्लस ये वाटर देगा, और NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 को अगर हीट करें तो N2 गैस आपको देता है, तो सेम गैस मिल गया आपको। 12th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, 4 molar aqueous solution of NaCl is prepared and 500 ml of solution is electrolyzed. This lead to evaluation of chlorine gas at the one of the electrode. आपका Na का 23 दिया हुआ है, Hg जो है 200 दिया हुआ है, 1 फैराडे इजिकल टू 96500 कूलम्स दिया हुआ है। द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ क्लोरीन गैस इवॉल्व इज, तो इसमें अगर आप निकालें तो यहाँ जो है 1 मोल आ जाता है। फिर आपका क्या है कि आर्गन इज यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग बिकॉज ऑफ इट्स, तो लो रिएक्टिविटी के कारण से जो है आर्गन यूज्ड किया जाता है। Cyclohexane on ozonolysis followed by reaction with zinc dust and water give compound E. Compound E on further treatment with aqueous KOH yield compound F. तो compound F को आपको निकालना है। तो cyclohexane का आप लोग हेक्सिन का अगर आप लोग ओजोनोलिसिस करेंगे तो इस टाइप का कंपाउंड आ गया। अब इसको KOH से रिएक्शन किए यानी कि अल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बना देगा, अल्डोल बना देगा। बेंजाएमाइड ऑन रिएक्शन विथ POCl3, तो आपका जो है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट एक तरह से है, तो यहाँ पे आपका क्या बना देगा, बेंजो नाइट्राइल बना देगा। फिर अमॉन्ग द फॉलोइंग लिस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर जो है आपका ये रेजोनेंस का क्वेश्चन है, तो लिस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर जो है क्या हो जाएगा कि 2 सेम चार्ज जो है अगर नज़दीक नज़दीक है तो वो आपका लिस्ट स्टेबल हो जाएगा।
यानी फर्स्ट हो जाएगा। कंसीडर अ टाइट्रेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन विथ एसिडिफाइड मोर साल्ट सॉल्यूशन यूजिंग डाइफिनाइल एमाइड एज इंडिकेटर। द नंबर ऑफ द मोल ऑफ मोहर्स साल्ट रिक्वायर्ड पर मोल ऑफ डाइक्रोमेट इज। तो आपका ये कितना हो जाएगा, आपको ये 6 जो है आ जाएगा आंसर। फिर फॉर द फॉलोइंग फॉर द प्रोसेस H2O लिक्विड, एक बार प्रेशर दिया हुआ है 373 केल्विन आपका दिया हुआ है, फिर इससे क्या बन रहा है, H2O गैस बन जा रहा है, ये एक बार और 373 केल्विन यहाँ पे भी है। द करेक्ट सेट ऑफ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर आर, तो डेल्टा जी जो है आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और डेल्टा एस जो है इंट्रोपी आपका जो है इंक्रीज कर रहा है क्योंकि लिक्विड से गैस बन रहा है। फिर आपका क्या बोल रहा है, द सॉल्यूशन ऑफ अ मेटल आयन व्हेन ट्रीटेड विथ KI गिव्स अ रेड प्रेसिपिटेट विच dissolve in excess Ki to give a colorless solution. Moreover, the solution of metal ion on treatment with a solution of cobalt second thiocyanate give rise to a deep blue crystalline precipitate. The metal ion is, तो ये metal ion क्या हो जाएगा, ये Hg आपका हो जाएगा। Consider a reaction Ag plus BH products when concentration of both the reactant G and H is double, the rate increases with 8 times. However, when concentration of G is double, keeping the concentration of H fixed, the rate is double. The overall order of the reaction is, तो overall order यहाँ से निकाला जाए तो यहाँ से आपका जो है थर्ड ऑर्डर आपका आ जा रहा है आंसर। द रिएक्शन गिवन बिलो इज नोन एज, तो क्या बोलते हैं, ये आपका विलियमसन सिंथेसिस है। तो विलियमसन सिंथेसिस ऑफ क्या हो रहा है, यहाँ पे ईथर का सिंथेसिस हो रहा है, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर हो जाएगा उस रिएक्शन का नाम। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1600 ईयर। द टाइम डज ये 1 ग्राम ऑफ रेडियम टेक टू रिड्यूस टू 0.125 ग्राम इज। तो अगर हम लोग यहाँ से टाइम निकालें एन टी ये बाई एन नॉट इज इक्वल टू 1/2 के पावर एन होगा, तो यहाँ से हम लोग टी का वैल्यू निकाल सकते हैं। टी का वैल्यू 4800 आ जा रहा है। इन द गिवन रिएक्शन मैकेनिज्म आइडेंटिफाई आई, यहाँ पे आई इंटरमीडिएट को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो आई इंटरमीडिएट जो है आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से आपका आई इंटरमीडिएट हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम ऑफ XeO4 OF4, तो XeOF4 की अगर बात किया जाए तो यहाँ देखिए एक ही लोन पेयर प्रेजेंट है। 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ PHMgBr। तो PHMgBr की रिएक्टिविटी के बारे में बात करें तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी जो है किस में हो जाएगा, सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस सेकंड में है, उसके बाद किस में हो जाएगा, थर्ड में, उसके बाद फिनाइल ग्रुप का सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है। फिर क्या कह रहा है, द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कोबाल्ट इन द कंपाउंड HgCOSCN का होल 4 इज। तो यहाँ पे स्पिन मैग्नेटिज्म हम लोग निकालें तो √n इंटू n+2, तो वहाँ से हम लोग कितना निकाल लेंगे, ये आपका √15 बोर मैग्नेटॉन आंसर आ रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, द सोडियम साल्ट ऑन ट्रीटमेंट विथ MgCl2 गिव वाइट प्रेसिपिटेट ओनली ऑन हीटिंग, द एनायन ऑफ द सोडियम साल्ट इज। तो ये आपका एनायन कौन सा आ जाएगा, बाई कार्बोनेट यानी कि HCO3 माइनस आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपका क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ I माइनस विथ MnO4 माइनस इन एल्केलाइन मीडियम इज। तो आपका क्या बन जाएगा, ये IO3 बना देगा एल्केलाइन मीडियम में। फिर 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, E0F2 से क्या बन रहा है, Fe+2 से Fe बन रहा है, तो इसका कितना दिया हुआ है, 0.44 वोल्ट दिया हुआ है माइनस में, और Fe+3 से Fe+2 बन रहा है तो 0.77 वोल्ट दिया हुआ है, ये पॉजिटिव है। तो Fe+3 से Fe का आपको निकालना है, तो अगर हम लोग निकालें तो माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, 0.0367 वोल्ट आ जाएगा आपका आंसर। A pair of compound in which both the compound give positive taste with the tolerance reagent, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है आपको
टॉलरेंस रिएजेंट के साथ क्या देगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा। 0.004 मोलर सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4 इन is isotonic with 0.010 molar solution of glucose at a same temperature. The apparent degree of dissociation जो है N2O4 का Na2SO4 का आपका निकालना है। तो अगर हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालें तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से कितना आ जा रहा है, 75% जो है अल्फ़ा का वैल्यू आ जा रहा है। इन द कंपाउंड गिवन बिलो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द पोजीशन, तो एसिडिटी का आपको ऑर्डर निकालना है। तो सबसे ज़्यादा कितना किसका हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा ये एसिड COH का हो जाएगा, उसके बाद किसका हो जाएगा, उसके बाद आपका NH3+ का हो जाएगा, क्योंकि ये COH के बगल में है। उसके बाद Z वाला पोजीशन का हो जाएगा, XYZ हो जाएगा आंसर। फिर 33 नंबर क्वेश्चन दे रहा है क्या, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मोल ऑफ एटॉमिक गैस हैविंग मोलर मास m इन मतलब कि URMS दिया हुआ है। द रिलेशन बिटवीन द एवरेज कैनेटिक एनर्जी E ऑफ द गैस एंड URMS इज, तो ये कितना आ जाएगा, √2E/m आ जाएगा आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, मिथाइलिन ब्लू फॉर्म इट्स एक्वस सोल्यूशन इन इज एब्जॉर्ब्ड ऑन एक्टिवेटेड चारकोल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर दिस प्रोसेस द करेक्ट स्टेटमेंट इज, तो करेक्ट स्टेटमेंट इसका क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन इज एक्कम्पनीड बाई डिक्रीज इन एंथैल्पी। 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, द KSP ऑफ Ag2CO4 इज 1.1 × 10⁻12 एट 0.1 केल्विन। द solubility in mole per liter of Ag2CO4 in a 0.1 AgNO3 solution is, तो 1.1 × 10⁻10 इसका आंसर आप S का वैल्यू निकाल सकते हैं solubility का। द नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम प्रेजेंट इन स्पर्मेटेट R, तो आप लोग देखिए इसमें कितना है, स्पार्टेम जो है इसमें 9 जो है sp2 कार्बन है। 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, द रेडियस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट इज सेम एज दैट ऑफ द बोर्स ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, तो आपका कितना आ जाएगा, Be+2 का n = 2 आ जाएगा। यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, द रिएक्शन X जो है प्रोडक्ट बना दे रहा है, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स इन 40 मिनट। द कंसंट्रेशन ऑफ X चेंजेस फ्रॉम 0.1 मोलर टू 0.025 m, then the rate of the reaction when concentration of X is 0.01 m is, तो आपका इस यहाँ से कितना आ जाएगा, 3.47 × 10⁻⁻4 m पर मिनट आ जाएगा आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, द इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड इज 30 किलोजूल पर मोल एंड इंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन इज 75 जूल पर मोल पर केल्विन। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज एट ATM इज, तो अगर हम लोग निकालेंगे बॉइलिंग पॉइंट ΔH वेपोराइजेशन बाई ΔS से आपको 400 केल्विन आ जा रहा है। द कंपाउंड डेट अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन मोस्ट रेडली अंडर माइल्ड कंडीशन इज, तो आपका जो है डी ऑप्शन जो है डीकार्बोक्सिलेशन मोस्ट रेडली कर देगा। FeOH का होल थ्राइस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम AlOH का होल थ्राइस बाय एडिशन ऑफ, अगर हम लोग NH4Cl और NH4OH को अगर ऐड कर दें तो आपका ये निकल जाएगा, क्योंकि इसका KSP वैल्यू जो है अलग अलग होता है, तो उस कारण से ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा FeOH का होल थ्राइस। फिर क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग मटेरियल एग्जिबिट सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन जो है कैम्फर जो है आपका सब्लिमेशन क्या कहते हैं एग्जिबिट कर सकता है, सॉलिड वेपर फेज में ये होता है। कैम्फर यानी कपूर, इफ अ लेंथ ऑफ स्लाइड ऑफ क्यूब द डायमीटर द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सेंटर एटम एंड द वन कॉर्नर इन द क्यूब विल बी, तो डिस्टेंस का कितना वैल्यू आ जाएगा, √3/2a आंसर आ जाएगा इसका। पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को 3 हाइड्रोक्सी वैलरेट PHBV इज अ कोपॉलीमर ऑफ, तो ये जो है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड का कोपॉलीमर है। 45 नंबर लास्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, द मोनोमर ऑफ माल्टोज, तो माल्टोज का मोनोमर क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज मतलब कि ग्लूकोज का ही ये मोनोमर है। अब हम लोग जो है इसका फिजिक्स का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
क्या कह रहा है, इमेजिन दैट अ रिएक्टर कन्वर्ट ऑल द गिवन मास इनटू एनर्जी एंड दैट इन ऑपरेट्स एट पावर ऑफ 10⁹ वाट, द मास ऑफ द फ्यूल कंज्यूम्ड पर आवर इन द रिएक्टर विल बी वेलोसिटी ऑफ लाइट दी आवर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका कितना आ जाएगा, 4 × 10⁻², आंसर आ जाएगा। आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, द फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल हैविंग वर्क फंक्शन फाई नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इज इल्यूमिनेटेड विद अ लाइट ऑफ वेवलेंथ लेमडा, लेमडा का वैल्यू जो है HC/, फाई नॉट से कम है। द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन हैज़ अ डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा डी, द चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट बाई लेमडा डेल्टा लेमडा रिजल्ट इन चेंज डेल्टा लेमडा डी इन लेमडा डी, द रेशियो ऑफ लेमडा डी बाई डेल्टा लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू। तो अगर हम लोग निकालें तो इसका कितना वैल्यू आ रहा है, आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू जो है आपका कितना आ जाएगा, डेल्टा ये लेमडा डी का होल क्यूब बाई लेमडा स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज द कॉलिजन ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन with lattice constant of the ion of the material metal increase। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इन अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r a spherical cavity of radius r/2 is made such that the cavity center of cavity is at distance r/2 from the center of sphere, the point mass m is placed inside the cavity at the distance r/4 from the center of the sphere, the gravitational pull between the sphere and the point of mass m is। तो ग्रेविटेशनल पुल का अगर वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालें तो ई कैविटी माइनस ई सेंटर से निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से Gm/r³ इंटू r/2 माइनस 0, तो यहाँ पे Gmm/2r³ आंसर आ जाएगा आपका। फिर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, विच द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन ln/e एंड ln/t वेयर E इज अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड पर यूनिट टाइम फ्रॉम अ यूनिट एरिया ऑफ बॉडी एंड T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ से अगर आप लोग वैल्यू निकालें तो ये आपका ग्राफ आ जाएगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन को देखें, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द बुलेट ऑफ मास 0.040 kg ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर सेकेंड इज, तो 1.66 × 10⁻35 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। सेवन्थ नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, द पोटेंशियोमीटर वायर ए बी हैविंग लेंथ L एंड रेजिस्टेंस 12 R इज ज्वाइंट टू अ सेल D ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, A सेल C हैविंग EMF E/2 internal resistance 3R is connected, the length AJ at which the galvanometer as shown in figure show no deflection is। तो आपका अगर हम लोग इसका वैल्यू निकालें तो 13/24 L आ जाएगा। आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं डायरेक्टली, AJ = IX से आप लोग इसका वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑक्सीजन एट द कांस्टेंट प्रेशर इज CP जो है कितना दिया हुआ, 7.03 कैलोरी पर मोल पर केल्विन एंड R = 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। द अमाउंट ऑफ हीट टेकन बाई 5 mole of oxygen when heated at constant volume from 10 degree centigrade to 20 degree centigrade will be approximately। तो आपका यहाँ 253 कैलोरी आपका आंसर आ जा रहा है। आप लोग यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। फिर 9th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल हैव मास स्मॉल m, डीके कांस्टेंट लैम्डा दिया हुआ है एंड मॉलिकुलर मास जो है कैपिटल M, एवोगाड्रो कांस्टेंट Na जो है दिया हुआ है। द इनिशियल एक्टिविटी ऑफ सैंपल निकालना है तो लैम्डा m Na बाई कैपिटल M आपका आंसर आ जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन बिकम्स 4 times व्हेन देन द टाइम पीरियड विल बी, तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RQ होता है, तो TQ = K के पावर RQ हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे T स्क्वायर डिवाइडेड बाई T डैश का स्क्वायर = 1/64 आ जा रहा है आपका। तो अगर हम लोग इसका पावर करेंगे तो 1/8 आ जाएगा, यानी कि T डैश = 80 आ जाएगा, यानी कि 8 टाइम्स हो जाएगा। ऑक्सीजन बॉयल एट -183 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज, तो फ़ारेनहाइट पे अगर हम लोग निकालें C/5 = F-32/9 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग F का वैल्यू निकाल सकते हैं
0.4 आ जाएगा आपका आंसर। इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट सेल ऑफ EMF 52 वोल्ट गिव्स अ वैलेंस पॉइंट एट 40 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ अ वायर इफ द सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल एंड द बैलेंस ये पॉइंट शिफ्ट टू 60 सेंटीमीटर देन द EMF ऑफ द सेकेंड सेल इज। तो EMF का अगर वैल्यू निकालें तो आपका यहाँ से V इज इक्वल टू 3 वोल्ट आंसर आ जा रहा है। पॉइंट ऑन द पेरीफेरी ऑफ रोटेटिंग डिस्क हैज़ इट्स एक्सेलरेशन वेक्टर मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द velocity vector, then the ratio of magnitude of the centripetal acceleration to the tangential acceleration is। तो आप लोग निकाले tan थीटा इज इक्वल टू AN/80 आता है, तो यहाँ tan थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। और ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, N दिया हुआ है, इज हेल्ड नियर द open end of the tube which is closed at the other end and the length of the tube is adjusted until resonance occur। If the two short length to produce resonance are L1 and L2, then the speed of the sound निकालना है आपको। 2n into L2 minus L1 जो है आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं 1 mole of monoatomic ideal gas undergo process A से B as in given PV diagram। the specific heat of the process निकालना है, तो specific heat का वैल्यू कितना आ रहा है, 15 R/7 आ रहा है। तो आप लोग यहाँ से specific heat का निकाल सकते हैं डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W से, और डेल्टा U इज इक्वल टू NCV/dt होता है। और यहाँ से आपका C का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 15/7 R आ जा रहा है आंसर। फिर क्या कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन में कि हॉस्पिटल यूजेज अल्ट्रासोनिक स्कैनर टू लोकेट ट्यूमर इन अ टिश्यू, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इन अ टिश्यू इन विच द स्पीड ऑफ साउंड इज 1.7 किलोमीटर पर सेकेंड एंड द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैनर इज 4.2 मेगाहर्ट्ज। तो यहाँ से आप लोग का कितना आ रहा है, लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4.1 इंटू 10⁻⁴ मीटर आ जाएगा। अ बॉय इज पुशिंग अ ब्लॉक ऑन अ हॉरिजेंटल फ्लोर फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ रेस्ट वाइल मूविंग along a straight line। consider the 3 phase of movement। the floor is rough with a small friction coefficient। तो अगर आप लोग का ग्राफ ये पूछ रहा है, तो ग्राफ जो है आपका ये C जो है करेक्ट ग्राफ हो जाएगा। 18th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। द स्ट्रीम ऑफ अ रिवर इज फ्लोइंग विथ अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। द स्विमर कैन स्विम एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। द डायरेक्शन ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ द रिवर टू क्रॉस ऑफ द रिवर स्ट्रेट इज। तो आपका अगर निकालें तो देखिए यहाँ से क्या कह रहा है कि ये 4 किलोमीटर इस तरह गया, उसके बाद 2 किलोमीटर इधर गया। तो यहाँ से अगर आप लोग थीटा का वैल्यू निकालें तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ रहा है। तो एंगल ऑफ फ्लो जो है 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री यानी कि 120 डिग्री एंगल ऑफ फ्लो आ जाएगा। अ कॉइल इज शेप्ड इन ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L इज सस्पेंडेड बिटवीन द 2 पोल ऑफ द परमानेंट मैग्नेट सच दैट द मैग्नेटिक फील्ड B इज इन द प्लेन ऑफ द कॉइल इफ ड्यू टू करंट I इन द ट्रायंगल अ टॉर्क ये टाउ act on it। the slide L of the triangle is the side L of the triangle is। तो ट्रायंगल का साइड निकालना है, तो यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू IAB साइन थीटा होता है। तो एरिया जो है डेल्टा LMN हो जाएगा। तो A इज इक्वल टू √3/4 L² आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो L का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जा रहा है, 2 टाउ डिवाइडेड बाई √3BI के पावर कितना हो जाएगा, 1/2 आंसर आ जाएगा, है ना। फिर 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। वेसल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन एट 300 ये केल्विन। द रेशियो ऑफ एवरेज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पर O2 मॉलिक्यूल टू पर N2 मॉलिक्यूल इज। तो यहाँ से जो है आपका 1:1 का मिक्सचर आ जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सर्टेन अमाउंट ऑफ आइडियल गैस इज कंटेन इन अ क्लोज्ड वेसल। द वेसल इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी V। द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द गैस व्हेन द वेसल इज सडनली स्टॉप्ड इन द इज। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें तो कितना, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू ms डेल्टा टी आ जाएगा। तो यहाँ CV इज इक्वल टू कितना है, R/γ-1। तो यहाँ से mv स्क्वायर इंटू γ-1/2R आंसर आ जाएगा। तो एवरेज पावर ऑफ LCR सर्किट डिपेंड ऑन, तो ये किस पे, करंट EMF और फेज डिफरेंस पे डिपेंड करता है। बायर मैग्नेट इज रिलीज इनटू अ कॉपर रिंग डायरेक्टली बिलो इट। द एक्सेलरेशन ऑफ द मैग्नेट विल बी। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, लेस देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी एट दैट प्लेस।
फिर क्या बोल रहा है, 2 ब्लॉक ए एंड बी मास m आर एंड 2m रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड विथ बाई मासलेस स्प्रिंग ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है, आर प्लेस इन स्मूथ ये हॉरिजेंटल प्लेन, द स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड बाई the spring is stressed by amount x and then released. Then relative velocity of the block when the spring comes to natural length is, तो ये कितना आ जाएगा, √3k/2m इंटू एक्स आ जाएगा। यहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा करके रिलेटिव वेलोसिटी का वैल्यू कितना आ जाएगा, v2 = √3k/2m इंटू एक्स आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, द पार्टिकल ऑफ मास m मूव्ड अलोंग द क्वार्टर सेक्शन ऑफ सर्कुलर पाथ हुज सेंटर इज एट ऑरिजिन, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज a, द फोर्स F = yi - xj न्यूटन दिया हुआ है, act upon the particle where x and y denote the coordinate of the particle calculate the work done by the force in taking the particle from ये point a और स्मॉल a और 0 दिया है, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, टू द पॉइंट b जो है 0 और स्मॉल a कोऑर्डिनेट दिया हुआ है अलॉन्ग द सर्कुलर मोशन। तो यहाँ से अगर हम लोग कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, -πa² जूल आ जाएगा आंसर। अ रॉड ऑफ लेंथ l एंड मास m इज फ्री टू मूव इन अ फ्लेक्समलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v एज शोन इन अ फिगर। End B of rod AB strike the end of the wall, assuming the elastic impact angular velocity of rod AB just after impact is, तो इसका आंसर 3v/L आ जा रहा है। यहाँ से भी आप लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से इसको ओमेगा = 3v/L आप लोग निकाल सकते हैं। द प्लॉट इंटेंसिटी वायरस वेवलेंथ वर्सेज वेवलेंथ फॉर 3 ब्लैक बॉडी टेम्परेचर T1, T2 और T3 रिस्पेक्टिवली आर सोन, देन देयर टेम्परेचर आर सच दैट, तो आपका क्या है कि T1 जो है सबसे ज़्यादा होगा, उसका T3 होगा, उसका T2 हो जाएगा। फिर 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इमेजिंग दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द सर्कल ऑफ रेडियस 5.3 × 10⁻11 मीटर विथ अ लीनियर स्पीड ऑफ 7.5 × 10⁻4 meter per second in a hydrogen atom, the magnetic field produced at the center of the circle due to electron is, तो 0.43 वेबर पर मीटर ये स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर इसका आ जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इन मीटर इज गिवन बाई y = 0.2 sin 10πt plus 1.5π cos 10πt द प्लस कितना दिया हुआ है 10πt प्लस 1.5π, द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज, द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज बताना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ पीरियड कितना 0.1 सेकेंड जो है आपका टाइम पीरियड हो जाएगा इसका। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको निकालना है। तो k max = 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, तो k max = E × V0 हो जाएगा, तो V0 का वैल्यू आपको 3 वोल्ट यहाँ पे आ जा रहा है। फिर क्या कर रहा है, द फिगर बिलो सो द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द वेसल फिल्ड विथ अ लिक्विड डेंसिटी रो दिया हुआ है, नॉर्मल थ्रस्ट पर यूनिट एरिया ऑफ द वेसल ऑफ द एट द पॉइंट P एज सोन फिगर विल बी, तो इसका कितना आ जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू रो जी। यहाँ से आप इसका प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू डेप्थ आपका होता है, आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। फिर क्या कह रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, 2 आइडेंटिकल थीन आइसो स्केलस प्रिज्म ऑफ रिस्पेक्टिव एंगल कितना दिया हुआ थीटा एंड रिस्पेक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ म्यू आर प्लेस्ड विद देयर बेस टचिंग ईच अदर, द पैरेलल बीम ऑफ लाइट 2b इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट बीम ऑफ वेट कितना दिया हुआ 2b दिया हुआ, ऑफ इंसिडेंस ऑन द सिस्टम एज सोन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द प्रिज्म इज, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको निकालें डेल्टा = कितना होता है म्यू -1 इंटू थीटा होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा b/x = यहाँ से x का वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो b/μ-1 इंटू थीटा आ जाएगा आंसर। फिर 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, यूनिफॉर्म रॉड इज प्लेस्ड वर्टिकली ऑन अ स्मूथ सरफेस एंड देन रिलीज्ड,
तो क्या बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, द सेंटर ऑफ रॉड फॉलो द स्ट्रेट लाइन पाथ, सेंटर ऑफ मास हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है। फिर जेनर डायोड के लिए बोल रहा है, जेनर डायोड है हायर ये डोपेंट डेंसिटी एज कंपेयर टू द पीएन जंक्शन डायोड, दिस डिक्रीज द ब्रेथ ऑफ डिप्लीशन लेयर बट इंक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड। 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, द मेटल स्फेयर ऑफ रेडियस आर एंड स्पेसिफिक हीट एस दिया हुआ है इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एट स्पीड ऑफ n rotation per second. It is suddenly stopped and 50% of its energy is used to increasing its temperature. Then the rise in temperature of the sphere is, तो इसका कितना आ जाएगा, I is equal to 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू आपका यहाँ से निकालना है तो डेल्टा थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर r स्क्वायर n स्क्वायर बाई 5s आ जाएगा आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन को देख लेंगे, वोल्टेज एंड करंट इन अ कंडक्टर आर मेजर्ड एज 50 ± 2 वोल्ट एंड ये 5 ± 0.2 एम्पियर, द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन रेजिस्टेंस इज, तो अगर हम लोग निकालें तो 8% इसका आंसर आ जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, लाइट ऑफ वेवलेंथ 6328 एम्पियर एंगस्ट्रम इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द स्लिट ऑफ विथ कितना दिया हुआ 0.2 mm, द एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन विल बी, तो सेंट्रल मैक्सिमा कितना एंगुलर विथ आ जाएगा 0.36 डिग्री आपका जो है ए साइन थीटा से आप लोग निकाल सकते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन को देखें, कंसीडर टू आइडेंटिकल ट्यूब ए एंड बी, ट्यूब ए एंड बी बोथ end open while tube B has one enclosed, the ratio of fundamental frequency of tube A and B का आप लोग निकालेंगे तो कितना आ जा रहा है 2:1 आ जाएगा इसका आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, कंसीडर टू आइडेंटिकल कोएक्सियल सर्कुलर लूप कैरिंग अ करंट I each circulating the same direction if the loops approach each other, तो इसमें क्या हो जाएगा कि करंट जो है डिक्रीज कर जाएगा। प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी KVE इज इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द ग्राउंड टू एस्केप स्पेस, VE इज द एस्केप वेलोसिटी एंड K जो है क्या है, K का वैल्यू 1 से कम है। इफ द रेजिस्टेंस एयर रेजिस्टेंस इज कंसीडर्ड to be negligible, then the maximum height from the center of earth to which it can go will be, तो r is the radius of earth हो जाएगा, तो r/1 - k का स्क्वायर हो जाएगा आंसर आपका। 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, स्पीड ऑफ टू आइडेंटिकल कार आर u and 4u respectively at a specific instant, if the same retardation is applied to the both of the car, the ratio of respective distance in which the two car are stopped from the instant is, तो अगर आप इसका निकालें तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a से आप लोग निकाल सकते हैं, s1/s2 इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा u1/u2 का होल स्क्वायर, तो आप लोग 1:16 इसका आंसर आ जाएगा। फिर 42 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इफ द पिन होल इज in the container is very small compared to the area of the base of the container and block float in the liquid, then the speed of efflux is, तो equal to √2gh आ जाएगा इसका। 43 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, when PN junction diode is forward biased then the both the depletion region and the barrier जो है reduce हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, in YDSE if the slit are of unequal width the proportion of maximum intensity will not be completely dark हो जाएगा आपका। 45 नंबर क्वेश्चन में देखिए, द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर शुड बी इन, तो इसमें क्या होगा कि मिडिल ऑफ इट्स एक्टिव रीजन में आपका होना चाहिए ऑपरेटिव फ्रीक्वेंसी।